दिशा के लेक्चर 5 में यानी सॉल्यूशन के लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी के बारे में। ऑलरेडी हम लोग मोलालिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। मोलालिटी होता है क्या? मोलालिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या? स्मॉल m से, और यूनिट होता है इसका मोल पर केजी। मोलालिटी को मैथमेटिकली लिखे हम लोग, मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें जो कि ए और बी से बना हो, फॉर्म्ड ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब इसमें से ए को हम मान लेते हैं सॉल्वेंट और एंड बी को मान लेते हैं सॉल्यूट, ठीक है। तो मोलालिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय weight of solvent in kg, weight of solvent in kg, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल निकालते हैं हम लोग वेट बाय ग्राम मोलिकुलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है तो बी को हम सॉल्यूट मान रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई जे एम बी। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि हम सॉल्वेंट ए को मान रहे हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा डब्ल्यू ए, ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम में ले रहे हैं, तो मोलालिटी अगर हम निकालेंगे फॉर्मूला से तो ये हो जाएगा ठीक है। ये आ जाएगा मेरा डब्ल्यू बी बाई जी एम एम बी, ये नीचे आ जाएगा ये टर्म इंटू डब्ल्यू ए, ये इन किलोग्राम, ठीक है। अगर ये टर्म हम ग्राम में लिख देंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई जी एम एम बी, ग्राम में रहेगा तो 1000 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब इसमें डब्ल्यू बी क्या रिप्रेजेंट करता है? डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जी एम एम बी जो होता है वो होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब से बेस्ट क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। लिखना है, देख लीजिए इसको। तो आपको देखना है इसमें क्या क्या डाटा गिवन है, और ऑन द बेसिस ऑफ डाटा यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो आपको पहला दिया हुआ है 4 ग्राम ऑफ NaOH, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 250 ग्राम। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, मोलालिटी जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे? मोलालिटी होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH बाय वेट ऑफ या मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा 4 ग्राम होता है, 40 हुआ क्योंकि सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 40 ग्राम पर मोल होंगे, ठीक है। वेट ऑफ वाटर जो है 250 ग्राम है, लेकिन क्योंकि किलोग्राम में लिखना है तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो ये 4 टाइम्स से कट गया, ये 10 टाइम्स कट गया, तो बच गया 4/10 यानी 0.4 है। अब 0.4 है, यहाँ पे देखना स्मॉल m यूज़ करते हैं, ठीक है, स्मॉल m यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसका मोलालिटी 0.4 m निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो दूसरे तरीके से सवाल हो, तो यानी फिर यहाँ पे यूरिया का मास निकालना है, तो हम बनाएंगे कैसे इसको? तो यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, लास्ट 10th में पढ़े, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा या मोलर मास होगा यूरिया का 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, 60 ग्राम पर मोल होगा। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो मोलालिटी बराबर हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू बी, यानी यहाँ पे डब्ल्यू यूरिया हो गया, GMM ऑफ यूरिया, ठीक है। यहाँ वेट ऑफ वाटर हो गया,
या मास ऑफ वाटर हो गया। अगर किलोग्राम में लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किलोग्राम में ही दिया हुआ है, किलोग्राम में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मोलैलिटी आपका कितना दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है, 0.25 हो गया। वेट ऑफ यूरिया निकालना है, हमको नहीं पता है, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास जानते हैं 60, वाटर पता है 2.5। तो वेट ऑफ यूरिया कितना होगा, वेट ऑफ यूरिया हो गया या मास ऑफ यूरिया हो गया 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 0.625 60, इस लगभग हो गया 37.5 ग्राम हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 37.5 ग्राम। दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सवाल है और इसको इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन की व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको कैसे बनाएंगे, आसान सा सवाल है। देखिए, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम वैसे ही बनाएंगे मोलैलिटी निकालने के लिए जैसे हम पहले बनाए थे। मोलैलिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बाय वॉल्यूम ऑफ बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ वाटर इन किलोग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो गया, तो यह 9.8 ग्राम दिया हुआ मास, 9.8 नंबर ऑफ मोल निकालते हैं मास बाय मोलर मास से। अच्छा, किलोग्राम में अगर कहें 1000 ग्राम है तो ये 1 किलोग्राम हो गया, तो हमको सीधे लिख देना, 0.1 बार में कट गया, 0.1 मोल पर केजी हो गया, यानी 0.1 एम हो गया, यानी 70 का आंसर होगा ये, ठीक है। समझ में आ गया ये पॉइंट। तो मोलैलिटी को हम लोग कैसे डिनोट करें, मोलैलिटी को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एम से, याद रखना। इसका यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है इसलिए यूनिट मोल पर केजी हो जाएगा। अच्छा, मोलैलिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे नो इफेक्ट, यानी मोलैलिटी रिमेन्स अनचेंज ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, देन वी कैन राइट इट मोलैलिटी। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, तो मोलैलिटी हम लोग जब लिखते हैं तोड़ के तो हम लिखते हैं WB बाई GMMB यूनिट WA। अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो ऊपर 1000 देते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे जो है WB है, GMMB है, ये सारा मास वाला टर्म है। तो यहाँ पे एक भी वॉल्यूम वाला टर्म नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे मास इन्वॉल्व होता है कि ओनली मास इज इन्वॉल्व, तो इस कारण से टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे मोलैलिटी पे कोई असर नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन है।